चौथा दृश्य, मंच का दृश्य। दाहिने और बाएं दोनों ओर रावण के पुतले सजे हैं। दाहिनी ओर लड़कों का ग्रुप है और बाईं ओर लड़कियों का। दोनों ग्रुप आपस में बात कर रहे हैं। खासा शोरगुल है। दोनों ही ग्रुपों को इंतजार है वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष त्यागी जी का। सभी भाई बहन और प्यारे बच्चों को दशहरे की हार्दिक शुभकामना। जिस श्रद्धा और भक्ति से आप इस विजय उत्सव को मनाते हैं, उसके लिए निश्चय ही आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। इस पर्व को मनाते हुए हमारे बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। इस बार हमारी कॉलोनी की बच्चियों की भी इच्छा थी कि वे रावण का पुतला बनाएं। ये निश्चय ही एक नई परंपरा की शुरुआत है। मैं जानता हूं लड़कियों की कला में रुचि होती है और जहां तक मेरी जानकारी है, क्राफ्ट के काम में भी वे बहुत कुशल होती हैं। आज उनके बनाए रावण के पुतले में हम यही कारीगरी देखेंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि हमारी बेटियों ने रावण के इन 10 सिरों पर पर्दा क्यों डाल रखा है। त्यागी जी स्वयं हंसते हैं। वहां जमा लड़के ताली बजाकर जोर से हंसते हैं। कुछ लड़के जोर से चिल्ला उठते हैं, इनका रावण बहुत शर्मीला है। हंसी और तेज हो जाती है। तभी नीना आगे बढ़कर सबको शांत करती है और त्यागी जी से माइक मांगकर दृढ़ आवाज में बोलती है, आप सही समझ रहे हैं, हमारा रावण सचमुच ही शर्मिंदा है। लेकिन आप ये भी तो जानिए कि वो क्यों शर्मिंदा है। सब लड़के फिर ताली बजाकर हंस पड़ते हैं। जी हां, हमारा रावण शर्मिंदा है उन कुकर्मों की वजह से जिनके जरिए उस जैसे राक्षस हमारे सारे समाज को जहरीला बना रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करूंगी कि वो एक एक करके रावण के सिर से पर्दा हटाकर उसका असली चेहरा दिखाएं। इस राक्षस की सोच और इसके कुकर्म हमारे समाज, विशेष रूप से आधी दुनिया की आबादी पर प्रेत की छाया जैसी है। कृपया शांत होकर हर चेहरे के हर रूप के बारे में जानें और फिर इसके एक एक सिर का वध किया जाएगा। त्यागी अंकल प्लीज आगे आएं। त्यागी जी आगे आते हैं। पर्दे के पीछे नगाड़ा बज उठता है। जैसे ही त्यागी जी रावण के एक एक सिर से पर्दा उठाते हैं, तेज धमाके के साथ नगाड़ा बजता है और माइक पर लड़की बोल उठती है। 10 बार अलग अलग आवाजों में लड़की बोलती है, भ्रूण हत्या, लड़की को जन्म ना देने वाला हमारा पापी समाज। लिंग भेद, लड़के और लड़की में भेद करने वाला ढोंगी समाज। कुपोषण, लड़कियों को पोषक आहार ना देने वाला कमजोर और बीमार समाज। हत्यारा समाज, जन्म लेते ही बालिका शिशु को मार डालने वाला समाज। अशिक्षा, लड़कियों को शिक्षित ना बनाने वाला समाज। छोटी उम्र में विवाह, उम्र से पहले विवाह की वेदी पर चढ़ा देने वाला समाज। अनमेल विवाह, बूढ़े या पागल व्यक्ति से लड़कियों का विवाह करने वाला समाज। दहेज का राक्षस, दहेज के लिए सताई जा रही लड़कियां। घरेलू हिंसा, लड़कियों का परिवार में शोषण किया जाना। दहशत, समाज में लड़कियों के लिए असुरक्षित वातावरण। नगाड़े की आवाज एकदम तेज धमाके के साथ धीरे धीरे हो जाती है। रावण के 10 सिर गिर जाते हैं। एक क्षण को सब ओर सन्नाटा छा जाता है। अध्यक्ष महोदय पहली ताली बजाते हैं और धीरे धीरे तालियों की आवाज गूंज उठती है। अब मैं आदरणीय मुक्ता दीदी से आग्रह करूंगी कि वो हमारे इस प्रयास के बारे में 2 शब्द कहें। इसके बाद अध्यक्ष महोदय अपना संदेश देंगे। मुक्ता जैसे ही स्टेज पर आती है, जोरदार तालियों से उसका स्वागत होता है। मुझे निश्चय ही आज इस बात से प्रसन्नता है कि मेरी छोटी बहनों ने, खासकर नीना ने, आज के समाज के जिस राक्षस का प्रतीकात्मक वध किया है और जिससे उन्होंने आपकी पहचान कराई है, वो एक बहुत बड़ा जागरण संदेश है। अपने ही घर, अपने ही समाज और अपने ही देश में उपेक्षित और पीड़ा सहने वाली हमारी बहनों को, इस राक्षस को तो मारना ही होगा। क्या आप सब इससे सहमत नहीं हैं? जोर से तालियां बज उठती हैं। बच्चियों के इस साहसिक प्रयास के लिए हृदय से उनकी प्रशंसा करता हूं। ये जागरण की मशाल जो आज प्रज्वलित हुई है, कभी ना बुझने पाए, मैं यही चाहूंगा। साथ ही अब लड़कों के रावण का वध करने का हक मैं नीना बिटिया को देता हूं। आओ नीना। नीना के हाथ में तीर और कमान देते हुए त्यागी जी उसे आगे करते हैं। लड़के भी स्वयं को शर्मिंदा महसूस करते हैं। नेपथ्य में तेज नगाड़ा बज उठता है। पर्दा गिरता है।